सूक्ष्म वेद बचे साहिब का, सोहन सासत सब गिरे। बच्चों, आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो। सूक्ष्म वेद परमात्मा का काय है। आप अपनी किस्मत सराओ। सत्संगी का अर्थ होता है तो सच्चे ज्ञान से का साथ करता है, जिसको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। सत्संगी कौन होता है? जो सच्चे ज्ञान की सराहना करता है, जो सूक्ष्म वेद को बांचता है, जो पढ़ता है, जो सत भक्ति करता है, सच्चे ज्ञान की जो कदर करता है, वो है सत्संगी। ये सतलोक आश्रम वाले सत्संगी नहीं है। पहले मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अक्सर मैं बीच बीच में कह दिया करता था कि भाई आश्रम वालों को केवल एक ही चीज का बेनिफिट मिलेगा, और तो सारी बकवाद करते हैं, ये सब मर्यादा तोड़ रखी है। इनको अगर गुरु की तरफ से किसी चीज का बेनिफिट मिलेगा तो वो है ज्ञान प्रचार। क्योंकि ये ज्ञान गंगा के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, भले अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ये। अगर ये नाम दीक्षा केंद्र हटा दिए जाएं, ये सतलोक आश्रम वाले ना तो टीवी चैनलों पर सत्संग चलाएंगे, ना ये ज्ञान गंगा पुस्तक बंटवाएंगे। ये सत्संग इसीलिए चलवा रहे हैं, पुस्तकें इसलिए बंटवा रहे हैं कि लोग इस नाम को, लोग इस ज्ञान को सुन सुन के फिर नाम दीक्षा लेने आएंगे। नाम दीक्षा लेंगे तो फिर हमारे को पैसा मिलेगा, कभी ज्योति का, कभी पाठ का, कभी 10वें अंश का, कभी क्या। इन लोगों से हम बेगार करवाएंगे, इन लोगों से हम राजनीति करवाएंगे, अपनी मनमानियां करवाएंगे, इनके ऊपर हम दादागिरी करेंगे। अगर नाम दीक्षा केंद्रों को हटा दिया जाए, वर्तमान में नाम दीक्षा की कोई व्यवस्था ना हो, ये क्यों ज्ञान प्रचार करेंगे? इनको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है? ये दुनिया को ज्ञानी बनाने के लिए ज्ञान प्रचार थोड़ी कर रहे हैं। इनको खुद को तो ज्ञान नहीं है। अगर इनको खुद को ज्ञान होता तो बरवाला कांड होता क्या? आज हमारा गुरु जेल में बैठा होता क्या? इनकी मनमानी हरकतों का ही तो नतीजा है बरवाला कांड। तो अगर इन सतलोक आश्रम वालों को ज्ञान होता और ये ज्ञान प्रचार के मकसद से ये ज्ञान को आगे अगर फैला रहे हैं, तो बरवाला कांड ही क्यों होता? इनको खुद को ज्ञान नहीं है। तो दास को थोड़ी सी गलतफहमी थी कि भाई ज्ञान प्रचार का इनको लाभ मिलेगा, लेकिन भाई और बहनों, इनको ज्ञान प्रचार का भी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि सतलोक आश्रम वालों ने मेरे ऊपर हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक मुकदमा लगवा रखा है, धार्मिक भावना भड़काने का, परशुराम को लेकर। मैंने वही बात बोली परशुराम के विषय में, जो बात कबीर सागर में लिखी है और जो बात सतगुरु रामपाल जी ने कबीर सागर के सरलार्थ में लिखी है कि परशुराम कीने कर्म कमीने। मैंने वही बात बोली ना कि देखो सतगुरु रामपाल जी ने परशुराम के बारे में ये बोल रखा है, और ये लोग परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठा रहे हैं। तो बताओ ये लोग गुरु जी के ज्ञान से ये लोग जो है कहां चल रहे हैं? तो सतलोक आश्रम वालों ने चांद राठी को, जो कि एडवोकेट है, इनका मीडिया प्रभारी है, उस चांद राठी के माध्यम से गुरु जी के परिवार ने मेरे ऊपर बहादुरगढ़ में मुकदमा करवा दिया धार्मिक भावना भड़काने का, कि साहब इसने परशुराम के बारे में ये क्यों कहा कि परशुराम की ने कर्म कमीने। इसने हमारी धार्मिक भावना भड़का दी। अब बताओ भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ में यह बात परशुराम के विषय में ना तो मेरे दादा ने लिखी, ना मेरे बाप ने लिखी, सतगुरु रामपाल जी ने लिखी। और अपने गुरु की बात को मैंने संगत के सामने रख दिया। उस बात से ये सतलोक आश्रम वाले बिदक गए, कह रहे कि पवन ने हमारी धार्मिक भावना भड़का दी। तो इन्होंने तो अपने गुरु के ज्ञान का विरोध कर दिया। इन्होंने तो अपने गुरु के ज्ञान का विरोध कर दिया। ये क्या खाक ज्ञान प्रचार कर रहे हैं? ये क्या दुनिया में खाक ज्ञान पहुंचाएंगे? इनके गुरु ने परशुराम के विषय में लिखा कबीर सागर के सरलार्थ में कि परशुराम ने जितने भी काम किए वो कमीने काम किए। वो बात मैंने जो कि त्यों बोल दी। गुनाह कर दिया क्या? उस बात को लेकर इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया धार्मिक भावना भड़काने का। तो इन्होंने तो अपने गुरु के ज्ञान के ऊपर मुकदमा कर दिया कि हमारे गुरु ने ये गलत लिखा है, क्योंकि मैंने वही बताया जो गुरु ने लिखा। तो मुकदमा मेरे ऊपर करने का मतलब, ये लोग इस बात से सहमत नहीं है कि संत रामपाल जी ने जो परशुराम के विषय में लिखा ये गलत है। हम नहीं मानते इसको, ये गलत लिखा संत रामपाल जी ने, हमारी धार्मिक भावना भड़क गई। ये तो ज्ञान प्रचार के भी पक्ष में नहीं है, संत रामपाल जी के ज्ञान के भी ये पक्ष में नहीं है। ये काहे का ज्ञान प्रचार करेंगे? काहे का इनको ज्ञान है? ये तो अपने गुरु जी के ज्ञान के विरोधी हैं। इतिहास बन रहा है, दुनिया थूकेगी तुम्हारे मुंह पर आने वाले समय में। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे 50 मुकदमे कर दो।
और तुमने कितने मुकदमे कर दिए? 4। 5वां मेरा मेरठ में चल रहा है, कोरोना काल का। मेरा क्या बिगड़ गया? क्या बिगाड़ लिया? तुमने जेल भी भेज के देख लिया। और क्या तुम बिगाड़ लोगे जब तक मैं अपने गुरु की मर्यादा में हूं? चाहे 50 मुकदमे कर दो। गुरुजी कहते हैं बेटा ये तो आजादी कैसी लड़ाई है, इसमें चाहे 50 मुकदमे क्यों ना हो, इतिहास बनेगा, दुनिया याद करेगी। और तुम्हारा मुंह काला होगा आने वाले समय में। सतलोक आश्रम वालों, तुम अपने गुरु के ज्ञान के विरोधी, तुम्हारे गुरु का ज्ञान मैं पवन दास बता रहा हूं और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। तुम काहे का ज्ञान प्रचार के तुम जो है वो पक्ष में हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो पुस्तक बंटवाने का, टीवी चैनल पर सत्संग चलाने का। तुम तो विरोधी हो अपने गुरुजी के ज्ञान के। तुम्हारा तो काला इतिहास बन गया। तुम्हारे मुंह के ऊपर कालिक पोती जाएगी आने वाले समय में। दुनिया तुम्हें दुष्ट की संज्ञा देगी, अपने गुरु के ज्ञान के विरोधी। ये मुकदमा मेरे ऊपर नहीं, संत रामपाल जी पे हुआ है। तुमने अपने गुरु पर, अपने गुरु के ज्ञान पे मुकदमा किया है, अपने गुरु के विरोध में होके। वो ज्ञान मेरे कोई मेरे बाप दादे का ज्ञान नहीं है जो परशुराम के विषय में जो लिखा है गुरुजी ने, वो गुरुजी ने लिखा है कबीर सागर के सरलार्थ में, और तुमने उसी पर मुकदमा कर दिया। ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावना तो नहीं भड़की, और तुम लोगों की धार्मिक भावना भड़क गई। मुंह काला होगा तुम लोगों का आने वाले समय में, मुंह काला, बोलने के लायक नहीं रहोगे तुम। क्या कह रहे परमात्मा जी? रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बात साहिब का, सोहम सा सत्संगी रे। यानी उसको कहते हैं सत्संगी। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सत्संगी रे। तो मैंने तो अपने गुरु के द्वारा लिखी गई सूक्ष्म वेद पर आधारित वो पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ खोल के दिखाई थी, और तुमने अपने गुरु के वचनों पर मुकदमा कर दिया। कालिक पोतेगी तुम्हारे मुंह पर दुनिया आने वाले समय में। चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बात साहिब का, सोहम सा सत्संगी रे। यानी उसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद को पढ़ता सुनता है पूरे गुरु से। गुरु बिन का पढ़ना जो थोथा बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञान। ये सूक्ष्म वेद जो दास पढ़ के सुना रहा है, और वो दूसरे वेद है। तो ना तो यो समझ में आया किसी के सूक्ष्म वेद। परमात्मा ने तो दिया ही था मेरे गुरुदेव को, संत गरीबदास जी को, इनके अतिरिक्त किसी का समझ नहीं आया कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। तो आज आप पर जो कृपा हुई है बच्चा छोटी नहीं है। आप याद रखो ये सारा धोखा है। आपको कितना प्यारा लगे शरीर, और फिर बालक, और फिर ये संसार संपत्ति, 1 मिनट में हवा निकल गया। क्या खाक है ये? ठीक है, ये सब कुछ तेरा है, मालिक की भक्ति करता रहे, फिर इसको कोई जोखिम नहीं। जीव इतने निर्भय जीव है, मरा जब निशंक मरे। तो गरीबदास जी कहते हैं भगवान की शरण में फिर कोई समस्या नहीं आई। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का भेद न जाने, 4 वेद के गावरे। एक मानसिक बीमार और आ गया, एक से तो निपटे नहीं, उससे पहले और आ गया एक भाई। कौन है ये? कमल चौपाल। पवन गद्दार के चेलो, एक बात याद रखना, मैनेजमेंट में और इस गद्दार में कोई अंतर नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। अरे एक आधा कोई पॉइंट तो बता, कौन से पॉइंट पे हम गलत चल रहे हैं? वो गद्दारी वाला कोई एक आधा कोई बात तो बता मेरे भाई, कोई प्रमाण तो दे, कोई सबूत तो दे। ये सारे बीमार हमारे लाइव में क्यों जुड़ने लग गए? गुरुजी एक सत्संग में बताते हैं कि शुरू में जब उन्होंने अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू किया तो ज्ञान से तो कोई आ नहीं रहा था, और परमात्मा ने लोगों को जोड़ना था एक बार कि भाई ये कम से कम आए तो सही, सुने तो सही। तो किसी की भैंस बीमार, किसी का छोरा बीमार, किसी की छोरी बीमार, कोई खुद भूत प्रेत की बाधा से बीमार,
तो ज्यादातर बीमार आने लग गए। और जब वो ठीक हो जाते तो दूसरे लोगों को लाते जो बीमार थे उनको। तो एक सत्संग में गुरुजी ने कहा, अरे सारे बीमार आने लग गए, कोई ढंग का भगत कोई आता नहीं कोई नाम लेने, सारे बीमार आ रहे हैं। और ये पवन दास के लाइव में सारे मानसिक बीमार जुड़ रहे हैं। अब ये क्या लाइव देख रहे हैं, क्या इनकी समझ में आ रहा है? मेरे तो समझ से बाहर है। अरे तू इतने देर से लाइव देख रहा है, इतने दिनों से तू लाइव देख रहा होगा, आज से तो मेरे को तू जानता नहीं होगा भाई कौन है कहां का है पता नहीं। तेरे इतना भी नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, साथ संगति क्या है क्या नहीं है। अरे थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस का ही इस्तेमाल कर ले मेरे भाई, सारा दिमाग बेच खाया क्या? चल कोई एक आधी बात तो बता, तेरे मन में कोई ऐसा कोई कांटा चुभ रहा हो। इतनी राग द्वेष ईर्ष्या ठीक नहीं है, सिकंदर लोधी की तरह जलन का रोग हो जाएगा, फिर मुसीबत हो जाएगी। तो बता तो सही मेरे भाई, एक आधी बात तो बता ताकि मैं कुछ बताऊं, कोई तरह समाधान करूं। इतनी शंकाओं में क्यों घूम रहा तू? इस खोपड़ी में तो गुरु जी का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारी खोपड़ी में पवन दास पवन दास पवन दास, सुमरण भी मेरा करते हो गया रात को। तो एक आधी बात तो बता था कि मैं तेरा कोई शंका समाधान करूं भाई, तेरी मानसिक टेंशन को ठीक करूं थोड़ी बहुत। एक आधा कोई पॉइंट तो लिख। अब नहीं बोलेगा, अब चुप हो गया, अब साफ सुन गया। अरे भेज दे फटाफट मेरे भाई, या तेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अब नहीं बोलेंगे ये, शाम सुन गया अब इनको। तो सत्संग सुनो भाई और बहनों, भोंकने दो इनको, ये बेमतलब के आदमी हैं। जब परमात्मा ने ऐसों को रिजेक्ट कर दिया तो फिर अपने इनको क्या, अपने इनको एक्सेप्ट करें इनको।